तो पीएम कौशल विकास योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। पीएम कौशल योजना का जो आपका आवेदन है वो शुरू हो चुका है। जो 10वीं और 12वीं पास के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जो हाल फिलहाल में 10वीं पास किए, जो हाल फिलहाल में 12वीं पास किए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है सरकार के द्वारा, ठीक है, जो पीएम कौशल विकास योजना के माध्यम से आ रही है, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको 4 टॉपिक के फ्रेंड्स बताने वाले हैं। जो 4 हमारा टॉपिक रहेगा पीएम कौशल विकास का योजना को लेकर, कि जो पहला आपका टॉपिक के फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि पीएम कौशल विकास योजना आखिर है क्या। जो टॉपिक रहेगा इस तरीके का टॉपिक रहेगा। दूसरा जो आपका टॉपिक रहेगा कि आपका पीएम कौशल विकास में आपको किस तरीके का लाभ को दिया जाता है, किस तरीके का आपको लाभ मिलेगा पीएम कौशल विकास योजना का। आप अगर आवेदन को करते हैं, आवेदन को करने के बाद आपका लिस्ट में नाम को चढ़ा दिया गया है, तो आपको किस तरीके का लाभ को दिया जाता है सरकार के द्वारा। तीसरा जो आपको टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं कि पीएम कौशल विकास योजना का आप आवेदन को कहां जाकर कर सकते हैं, आवेदन को किस तरीका से आप जाकर कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा आवेदन को लेकर, ठीक है। और चौथा जो आपका टॉपिक रहेगा कि पीएम कौशल विकास योजना में आखिर आपको करना क्या होता है। जो हमारे चले हाल फिलहाल जो 10वीं पास कर लिए, जो 12वीं पास कर लिए, अब आपको अगर आवेदन आप करें तो आपको इसमें इस योजना में आपको करना क्या होता है, इस योजना में किस तरीका को आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो होने वाला पीएम कौशल विकास योजना के बारे में फुल डिटेल में बताने वाले हैं। पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। कुछ करना नहीं, इस तरीके का कंटेंट हम अपने चैनल पर बताते रहते, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए। पीछे में आपको स्क्रीन में इमेज दिख रहा है। सबसे जो पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि पीएम कौशल विकास योजना आखिर है क्या, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक इस तरीके का टॉपिक रहने वाला। तो पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है। इमेज को देखिए लिखा क्या, सरकार की ओर से युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नई पहल शुरू की गई है, ठीक है। सरकार को युवाओं और आत्मनिर्भर सरकार की ओर से पीएम कौशल विकास योजना का जो शुरुआत की गई, तो युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो खुद के कुछ कर सके इसके लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा क्या, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नई पहलू की, जो नए पहलू मतलब आपका नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, नया आवेदन शुरू हो चुका है। इस तरीके 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए फ्री ट्रेनिंग के साथ 8,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जो 10वीं पास कर ले, जो 12वीं पास कर ले और अभी तक कुछ कर नहीं रहे, आपको सरकार के द्वारा इस तरीके का योजना को निकाला गया था। आपका बहुत ही पहले निकाला गया, तो जो अभी है नया रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, नया आवेदन आपका शुरू किया गया है। तो आपका 10वीं और 12वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए आपको फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है। आपको फ्री का ट्रेनिंग मिलेगा। तो आपको किस तरीके का ट्रेनिंग करना है, किस तरीके का कहाँ जाकर ट्रेनिंग करना, आपको आगे बताएंगे वीडियो में, ठीक है। तो इसमें ट्रेनिंग किया जाता है और आपको ट्रेनिंग के माध्यम से आपको जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आपको 8,000 की राशि दी जाती है आपकी सहायता के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें यह होता है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा है। पीछे में फ्री स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है। यह योजना स्किल इंडिया मिशन के तहत चलाई जा रही है। यह योजना जो चलाया जा रहा है पीएम कौशल विकास योजना आपका स्किल इंडिया मिशन के द्वारा आपका चलाया जा रहा है, ठीक है। जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को टेक्निकल, डिजिटल, ट्रेड और सर्विस सेक्टर जैसी स्किल प्रशिक्षित करना सीख पाए, ठीक है। अब ये जो योजना स्किल इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है, स्किल इंडिया के द्वारा इसलिए चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य युवाओं जो हाल फिलहाल मतलब 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए आपका टेक्निकल, डिजिटल किसी भी तरीके का आप टेक्निकल काम, डिजिटल काम, आपका ट्रेड और सर्विस सेक्टर जैसे आपका किसी भी तरीके का कोई भी आप काम है, किसी भी तरीके का इस तरीके का काम, टेक्निकल, डिजिटल इस तरीके का काम को आप सीखने के लिए सरकार के द्वारा इस तरीके का योजना का शुरुआत की गई, जो पीएम कौशल विकास का योजना है, ठीक है। अब इसमें जो योजना है आपका, आप बोलेंगे कि कितने उम्र से हम भर सकते हैं। अगर आपका 18 से 35 के बीच में आपका उम्र है तो आप इस योजना का लाभ को ले सकते हैं। आपका 18 साल से 35 साल के बीच में आपका उम्र है तभी आप इस योजना का लाभ को ले सकते हैं, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ को नहीं ले सकते। आपका 17 है तो आपको नहीं ले सकते, आप 36 है तो आप नहीं ले सकते। आपका 18 से आपका 35 के बीच में है या 18 या 35 भी है तो आपको इस योजना का लाभ को मिलेगा, आप इस योजना का आप लाभ को ले सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि दूसरा टॉपिक में कौन सा कोर्स है। अगर आप इस योजना का आवेदन करते हैं, आपका लिस्ट में नाम को भी चढ़ा दिया गया, अब आपको बोलेंगे कि हमको क्या इस योजना में करना क्या है, इस योजना में आखिर होता क्या है, तो आपको किस तरीके का कोर्स करना है। तो कोर्स करने के लिए आपको किस तरीके का कोर्स करना है वो आप देखिए। पीछे में आपको स्क्रीन में फिर इमेज दिख रहा है। पीएम कौशल योजना के तहत सरकार की ओर से डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। पहला जो आपका है आपका डिजिटल मार्केटिंग के आपको काम करना है वहाँ पर, ठीक है। अगर आप वहाँ पर ट्रेड को चुनना होता है, आप किस तरीके का काम को करना चाहते हैं, किस तरीके का काम को करेंगे और आपको ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद आपको 8,000 की राशि दी जाती है। वही आपको काम को लिए किस तरीके का काम को वहाँ करना चाहते हैं,
आपको चॉइस करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपका डाटा एंट्री हो गया, ऑपरेटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, आपका प्लम्बर हो गया, आपका टेलरिंग हो गया, मतलब ट्रेडिंग मतलब आपका सिलाई मशीन, आप जो सिलाई करते हैं। ठीक है, उसका ब्यूटी पार्लर हो गया, आपका वेल्डिंग हो गया, आपका उसका कंप्यूटर हार्डवेयर, रिवेसर, हेलेक्टर और हेस्टिलिस्टिक जैसे आपका दर्जनों ट्रेड शामिल है। इस कोर्स में आपको 3 से 6 महीने की अवधि होते हैं। यानी आपको जितना सारा आपको बताया हो गया, आपका डाटा एंट्री हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मोबाइल हो गया, रिपेयरिंग हो गया, आपका वेल्डिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, इसका आपका सिलाई मशीन हो गया, इस तरीके का जितना आपको बताएं, आपको किसी भी तरीके का आपको चॉइस करके आपको इस योजना में आपको काम करना है। आपको 3 से 6 महीने के भीतर में आपको इस योजना को, मतलब इस योजना में जो भी आप ट्रेड लेते हैं, जो भी आपको सीखना है, आपको 3 से 6 महीने के भीतर में आपको सिखाया जाएगा। 3 से 6 महीने का आपका कोर्स होता है। 3 से 6 महीने के कोर्स खत्म होने के बाद आप इस योजना का लाभ को फिर ले सकते हैं। तो इस तरीका का काम है कि आपका इस तरीका का कोर्स करना है। आपको जितना सारा आपका कोर्स बताए, इस तरीका के इस योजना में आपको कोर्स को कराया जाता है। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक देखिए, तीसरा टॉपिक में किस तरीका का आपको बता रहे कोर्स में क्या सुविधा है। अगर आप इस योजना का आवेदन कर लिए, लिस्ट में आपको नाम को भी चढ़ा दिया गया, ठीक है, आप उसके बाद कोर्स को भी कर लिए। कोर्स को करने के बाद आपको किस तरीके का लाभ दिया जाता है, इस योजना का आपको किस तरीके का लाभ को दिया जाता है, किस तरीके का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लिखा गया कोर्स में क्या सुविधा है। इस योजना के तहत, ठीक है, उम्मीदवारों को पूरी तरह से फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, उसके जिसके लिए उन्हें शुल्क नहीं देना पड़ता। साथ ही आपका ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को आधे तक की वित्त सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंदर जो आपका उम्मीदवार है, पूरी तरह से आपको फ्री ट्रेनिंग, जो जितना सा आपको ट्रेनिंग बताया, मोबाइल हो गया, रिपेयरिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका सिलाई मशीन हो गया, जितना सारा आपको ट्रेनिंग के बारे में बताया, जितना सारा आपको ट्रेनिंग के अंदर बताएं, उसको आपका निःशुल्क है। आपको उसमें पैसा की देने की जरूरत एकदम नहीं है। आपको जाकर वहाँ पर फ्री कोर्स करना है। फ्री जाकर 3 से 6 महीने का जो कोर्स होगा वो आपका फ्री कोर्स होगा। आपको वहाँ पर शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बताया जा रहा है कि आपको शुल्क देने की कोई जरूरत नहीं है, जिसके लिए उन्हें शुल्क देना नहीं पड़ेगा। साथ ही ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको, साथ ही आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कोर्स कर रहे हैं, आपका 6 महीने आपका कोर्स हो गया कंप्लीट, आप सीख गए। ठीक है, आप कोई भी काम को पूरी तरीके से सीख गए, 6 महीने आपका कंप्लीट हो गया। आपको कोर्स को खत्म होने के बाद, आपको ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद, जस्ट आपको ट्रेनिंग जैसे खत्म होगा, आपको 8,000 की राशि सरकार के द्वारा दिया जाएगी। इस योजना के, पीएम कौशल विकास योजना के माध्यम से आपको, इस योजना के माध्यम से आपको ट्रेनिंग को खत्म, जस्ट ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद आपका 3 से 6 महीना में, जब तक आपका ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग को जैसे ही खत्म होगा, आपको 8,000 की राशि दे दी जाएगी। इस तरीके का आपको इस योजना में लाभ मिलता है। ठीक है, अब आपको चौथा टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया है। आप बोलेंगे कि नहीं, हाँ, मेरा भी जो हम 10वीं पास हुए हैं, 12वीं पास हुए, मेरा 18 से 45 के बीच में आपका आयु है, हमको भी इस योजना का लाभ को चाहिए, हमको भी इस तरीका का कोर्स करना है, हमको भी आपको जितना सर आपको बताया, हमको भी सीखना है, हमको मान के चलिए आपको इलेक्ट्रीशियन सीखना है, आपको वेल्डिंग सीखना है, आपको इस तरीका का जितना सारा कोर्स बताया उसमें से आपको कुछ सीखना है। अब सीखना है तो सीखने के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करेंगे तब आपको लिस्ट में नाम को चढ़ाया जाएगा, तब आपको कोर्स दिया जाएगा, तब आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा। तो आवेदन को किस तरीके से कर सकते हैं और कहाँ जाकर आप आवेदन को कर सकते हैं, पीछे में स्क्रीन में आपको इमेज दिख रहा है, लिखे क्या देखिए। पीएम कौशल योजना के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों www आपका पीएम कौशल विकास योजना के आपका वेबसाइट पर चले जाना है। सबसे पहला जो आप आवेदन को करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला जो है आपका पीएम कौशल विकास योजना का वेबसाइट है, होता है आपका www.com pmkausalvikasyojana.com पे जाकर आप इस योजना का आवेदन को वहाँ से जाकर कर सकते हैं। उसके बाद लिखा क्या देखिए, जाकर होगा वहाँ जाकर उम्मीदवारों रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। आपको वहाँ पर बोले फॉर्म भरना होगा आपको वहाँ पर, जिसमें दस्तावेज, ठीक है, आप जिसमें आप मान के चले वहाँ पर आप ऑनलाइन जाकर www.pm कौशल विकास योजना में आपका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म को वहाँ भर रहे हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में दस्तावेज में किस तरीके का लगेगा, देखिए लिखा क्या है। आधार नंबर आपका जो सबसे पहला जो लगेगा, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बाद हो गया आपका एजुकेशनल डिटेल्स हो गया, ठीक है, आपका 10वीं पास का मार्कशीट होगी, इस तरीके का कोई एजुकेशनल आपका वहाँ सर्टिफिकेट मांगे, वहाँ पर आपको इस तरीके का दे देना। पसंदीदा कोर्स, आपको किस तरीके का कोर्स करना है हम आपको आगे बताएं। वहाँ पर आपको कोर्स चुनने का देगा, आपको कोर्स को चॉइस करने का देगा, आपको किस तरीके का ट्रेनिंग को चॉइस करने को देगा, तो आपको किस तरीके का वहाँ पर ट्रेनिंग करना है, ठीक है, आपको वहाँ चॉइस करने को देगा, तो चॉइस करना है। और ट्रेनिंग सेंटर के चयन करना होता है, आप किस तरीके का आपका ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, आपका आसपास में अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो आप बोलेंगे कि नहीं हमको आसपास में ही ट्रेनिंग करना है, हमको दूर जाकर ट्रेनिंग नहीं करना है, ठीक है, हमको आसपास में करना है, तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग सेंटर चुनने का भी ऑप्शन दिया जाएगा। ट्रेनिंग सेंटर को चयन करने का भी ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर मिलेगा, आपको वहाँ पर मिलेगा, तो आप वहाँ अपने हिसाब से आप वहाँ पर चयन कर सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ चयन करने के बाद कुछ राज्यों में आपको सीएससी के माध्यम से भी किया जाता है, आप कुछ राज्यों में आपको सीएससी के माध्यम से भी होता है। बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, आप ऑनलाइन में जाकर इस योजना का आवेदन को कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे राज्य कि आप सीएससी सेंटर में भी जाकर इस योजना का जो है आप आवेदन को कर सकते हैं,
ठीक है। अब यह ध्यान रखें कि आपको जानकारी रहे कि ताकि बाद में किसी प्रकार की असुविधा ना, यानी आप सीएससी सेंटर में अगर जाकर आप आवेदन को वहाँ कर रहे हैं तो आवेदन को करते समय इस तरीके का कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स ना दे कर रहे हैं और फॉर्म को भर रहे हैं तो इस तरीके का कुछ गलत वहाँ पर जानकारी ना दे, गलत वहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी गलत ना दे, गलती कुछ ना करें। अगर गलती आप करते हैं तो बाद में आपको जाकर असुविधा होगी, बाद में जाकर आपको दिक्कत आएगी। आप मान के चलिए आपको वहाँ पर सब कुछ हो गया, आपको लिस्ट में नाम को चढ़ाया जाएगा, कोर्स हो गया, आपको राशि जो है 8,000 की जो राशि आपको नहीं दिया जाएगा या आपको लिस्ट में नाम को चढ़ाया जाएगा, आपको कोर्स के लिए वहाँ बुलाया नहीं जाएगा। इसलिए जो भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं या सीएससी सेंटर में जाकर कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कुछ भी कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी गलत जानकारी नहीं भरना है, आपको दस्तावेज में गलती कोई दस्तावेज नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीका का फ्रेंड्स आपको 4 टॉपिक के बारे में बता दिए। अगर आपको इस योजना का आवेदन को करना है तो आप जाकर जल्द से जल्द आवेदन को कर लीजिए। अभी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू है, आपका आवेदन शुरू है। पीएम कौशल विकास का जो आवेदन है अभी जारी हुआ है। आपका जो अभी हाल फिलहाल 10वीं और 12वीं पास जो युवा के लिए किए हैं वो आप जाकर इस तरीका का ट्रेनिंग को करना चाहते हैं, इस तरीका का ट्रेनिंग को करके सीखना चाहते हैं और सरकार के द्वारा जो आ रही की राशि है वो भी आप लेना चाहते हैं 3 से 6 महीने के आपको ट्रेनिंग कोर्स को करने के बाद, तो जल्द से जल्द आवेदन शुरू है। आप जल्द से जल्द जाकर आवेदन को कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कब से लगा फ्रेंड्स कमेंट बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।